हेलो व्यूवर्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ एलसीएम ऑफ नंबर्स कैसे ज्ञात करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एलसीएम ऑफ नंबर। सबसे पहले तो हम एलसीएम का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म लिखें हम तो एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मीनिंग होता है मल्टीपल्स। मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अगर हिंदी में लिखें सबसे छोटा, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन को भी आप अच्छे ढंग से जानते होंगे, जनरली कॉमन ही वर्ड यूज करते हैं, उभयनिष्ठ। और ये होता है गुणज। गुणज का मतलब अगर किसी संख्या का गुणज ज्ञात करते हैं तो उस संख्या का टेबल, उस टेबल में सारे उसके गुणज आ जाएंगे। जैसे 2 का गुणज, इसके लिए हम वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, तो देखिएगा। ऐसा एक नंबर जो सबसे छोटा हो, लिस्ट हो और कॉमन हो और गुणज हो, उसी को एलसीएम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें हम, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। 10 व 15 का जो एलसीएम है वो कैसे फाइंड आउट हम करेंगे, ये देखिए। इसके भी 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं? एलसीएम ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अगर हम बात करें तो मल्टीपल मेथड कह सकता हूँ मैं इसको, मल्टीपल मेथड। दूसरा है इसका तरीका डिवीजन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम मल्टीपल मेथड को डिस्कस करते हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन लिखा, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। क्या होगा? हम 10 के मल्टीपल्स लिखते हैं, यानी कि 10 का टेबल आप पढ़ना शुरू कीजिए और इस हिसाब से आपको ये टेबल पढ़ना पड़ेगा कि हमारे कुछ मल्टीपल कॉमन आने शुरू हो जाए। जैसे 10 का मल्टीपल क्या क्या होते हैं? मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। फिर 15 के मल्टीपल्स अगर हम लिखें तो क्या होंगे? 15 का टेबल 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स में, यानी कि जिनका हम एलसीएम मालूम कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 15 और इस 15 के गुणज चेक करते हैं हम कि वो 10 के गुणज में है या नहीं है। जैसे सबसे पहले 15 लिया, क्या 15 10 के गुणज में है? नहीं है, तो 15 एलसीएम नहीं हो सकता। फिर देखते हैं 30, क्या 30 10 के गुणज में आता है कहीं? यस, आता है, ये रहा। तो 30 इसमें भी है, यानी कि 15 का गुणज भी है और 10 का गुणज भी है, यानी कि 10 का मल्टीपल भी है और 15 का मल्टीपल भी है। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू 30। हमने 30 क्यों लिया? फिर आइए यहाँ पर, क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो आगे भी हैं, 60 भी आता है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये नहीं लिया। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर हमें लिस्ट चाहिए था, सबसे छोटा और कॉमन, दोनों में कॉमन हो, ऊपर भी हो नीचे भी हो, कॉमन और मल्टीपल हो दोनों नंबर्स का, वो नंबर चाहिए था हमें। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए था हमें, ये 30 हुआ। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम,
एलसीएम ऑफ सपोज कीजिए 8 ले लेते हैं 15 एंड 25, इनका एलसीएम मालूम करते हैं। कैसे? हमने सबसे बड़ा नंबर ले लिया इनमें 25, तो 25 हम क्या करें, इनके मल्टीपल्स लिखें। सबसे पहले 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 एंड सो ऑन। फिर देखते हैं इसमें और कितनी ज़रूरत पड़ेगी, देखेंगे। क्योंकि लिस्ट में जो सबसे छोटा नंबर है और बड़ा नंबर है, इनमें जितना ज़्यादा अंतर होगा उतने ही ज़्यादा मल्टीपल हमें लिखने पड़ेंगे। तो अभी देख लेते हैं, बाकी नंबर्स को देख लेते हैं। 15 के मल्टीपल 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 एंड सो ऑन। अब ले लिया हमने 25 का मल्टीपल 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 and so on, 275, 300, 325 एंड सो ऑन। ये नंबर हमने लिए इसके। तो देखिएगा, हमने इसके और मल्टीपल आपको 15 के लिखने पड़ेंगे। कैसे? 120, फिर 120 के बाद हम देख पा रहे हैं अभी भी कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आया। सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए 25, 25 का सबसे पहला नंबर 25 है, इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए। 50 इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। 75 इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। किसी एक में भी नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा। 100 इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। 125 नहीं हो सकता, 150 नहीं हो सकता, 175 नहीं हो सकता। 200 देखिए, क्या 200 8 के टेबल में आता है? हाँ आता है, क्योंकि 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, लेकिन 15 के टेबल में नहीं आता तो छोड़ना पड़ेगा। 225 8 के टेबल में नहीं आ सकता, 250 8 के टेबल में नहीं आ सकता, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा रहा हूँ मैं। ये 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 275 ये नहीं हो सकता। 300 8 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, ये भी नहीं आएगा। फिर आता है 350, क्या ये 8 के टेबल में आता है? नहीं आता। फिर 375 नहीं आता। फिर 400 8 के टेबल में आता है, लेकिन 15 के टेबल में अभी भी नहीं आता। फिर 425, यानी कि जो ओड हैं उनको तो मैं लिखूँ ही ना, क्योंकि वो 8 के टेबल में आ ही नहीं सकते। तो मैं 450 फिर 500 इस तरीके से मैं लिख लूँ नंबर को। 550, 600, 650, बीच के नंबर मैंने छोड़ दिए क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। 700 एंड सो ऑन। देखते हैं क्या ये 8 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा। 500 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 550 नहीं आ रहा। 600 देखिए आता है कि नहीं? यस आता है। क्या 15 के टेबल में भी आता है? हाँ आता है। तो एग्जाम्पल चूँकि मैंने ऐसा इसमें सेट कर दिया कि जो छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन न होने की वजह से इसका एलसीएम बड़ा नंबर आएगा। तो इसका जो एलसीएम आया वो हो गया आपका 600। 600 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो 8 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है और 25 के टेबल में भी आता है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं इसके मेथड नंबर 2 पर। जैसे मैंने बताया था डिवीज़न मेथड, तो डिवीज़न मेथड क्या है वो देखिए।
यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं डिवीजन मेथड के लिए। हमारे पास ये संख्याएं हैं 8, 15 और 25। हमें ऐसे प्राइम नंबर से भाग करना है, प्राइम से नहीं तो कॉमन तो हो, कम से कम ऐसे नंबर से भाग करना है जो कम से कम 2 में कॉमन हो, या यूँ कह लीजिए प्राइम नंबर से डिवीज़न कीजिए आप, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्राइम नंबर कोई भी लीजिए और देखिए वो उसे डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 5। 8 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़ आएगा। 5 3 जा 5 5 जा। अब मैं देखता हूँ 8, 3 और 5 एक दूसरे के साथ को प्राइम है। ये कैसे हैं? को प्राइम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा फिर मेरा? एलसीएम आ जाएगा 5 × 8 × 3 × 5। मल्टीप्लाई करूँ 5 5 जा 25, 25 8 जा 25 8 जा 200, 200 × 3 दैट इज़ 600। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एलसीएम ऑफ सपोज़ कीजिए, आसान सा क्वेश्चन सेट कर लेते हैं जिससे कि दोनों तरीके हो जाएं। फिर मैं इसकी ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा कि एलसीएम ट्रिक से कैसे मालूम की जा सकती है। ले लीजिए 20, 30 एंड 40। हमने 3 नंबर ले लिए, 3 या 3 से ज़्यादा कितने भी नंबर आप ले लीजिए, उनका एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले वे फर्स्ट यानी कि मेथड फर्स्ट से करते हैं। क्या बताया था वे फर्स्ट में? आप ये देखिए 40 के फैक्टर लेने पड़ेंगे, सॉरी 40 के फैक्टर नहीं, 40 के मल्टीपल मालूम करेंगे हम। तो उनको लिखिए आप 40, 80, फिर 120, 160 एंड सो ऑन। बस बाकी के मत कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या करेंगे देखेंगे क्या 20 के टेबल में 40 आता है क्या? यस। क्या 30 के टेबल में आता है? 40 नहीं आता, तो 40 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या 80 20 के टेबल में आता है? यस। क्या 30 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये भी एलसीएम नहीं हो सकता। 120 को चेक कैसे करेंगे? क्या 20 के टेबल में आता है 120, या ये कह लीजिए 120 20 से डिविजिबल है? यस है। क्या 30 से डिविजिबल है? यस है। तो यही वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। दिस इज योर आंसर। इसको डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे वो फिर देख लीजिए। तीनों नंबर को हमने लिखा, यानी कि वे 2, वे सेकेंड, 20, 30 और 40। कोशिश कीजिए प्राइम नंबर से डिवाइड करने की, करिए कोशिश। अदरवाइज तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर कोई और नंबर लेते हैं प्राइम नंबर के अलावा, तो कम से कम उससे 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए। तो देखिए कैसे, 10 से प्राइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 10 से कर रहा हूँ क्योंकि 10 से तीनों हो जाएंगे, 2 जा 3 जा और 4 जा। अब देखिए 2 4 2 से डिवाइड हो सकते हैं, कर दीजिए। 1 जा 3 जा 2 जा। अब 3 व 2 प्राइम नंबर्स हैं, तो आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 10 × 2, और ये जो प्राइम नंबर बचे, कोशेंट बचे जो आपके, ये हैं 3 × 2। क्या आ जाएगा? 3 4 जा 12 और इंटू 10 दैट इज़ 120। दिस इज़ योर आंसर। अब हम क्या करेंगे, ट्रिक देखेंगे। ट्रिक से इसी क्वेश्चन का एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए भाई, हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम मालूम करना है, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए आप 40, और यहाँ लिख दीजिए कि एलसीएम क्या होगा 40। तो एलसीएम नहीं है,
तो हमने 40 को ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ देखिए 20 जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स आप कीजिए, क्या क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5, राइट। 30 के क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 5, सही कह रहा हूँ, यस। चलो देखिए अब एलसीएम कैसे मालूम करेंगे हम। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना, सबसे बड़ा नंबर लिखना, इन तीनों में कौन सा होगा। देखते हैं क्या 2 इसका मल्टीपल है, नहीं सॉरी 40 क्या 2 का मल्टीपल है, या ये कहिए क्या 2 से 40 को डिवाइड कर सकता हूँ, यस। यानी कि ये 2 इसके गुणनखंडों में छिपा हुआ है। तो इसको छोड़िए, इस 2 को देखिए, दोनों में 2 2 है तो दोनों एक ही काम करेंगे, ये 2 भी इसमें छुपा हुआ है। अब आते हैं अगले 2 पर। अब हम ये 2 चेक नहीं करेंगे, अब हम क्या चेक करेंगे, 4, 2 × 2 4, क्या इस नंबर में 4 छुपा हुआ है, यानी कि 40 के फैक्टर्स में है 4, यस है। अब इधर तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये 2 भी हमारा काम आ गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं ये 5 और ये 5 क्या इसके फैक्टर्स में छुपा हुआ है, यस। 5 से डिवाइड हो सकता है इससे भी और इससे भी, तो इस 5 को भी आप छोड़ दीजिए। बच गया क्या, 3, क्या 3 40 के फैक्टर में है, नहीं है, 43 से डिवाइड नहीं होता। बस यही वो फैक्टर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करते ही हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। दिस इज़ द वे। ट्रिक से एक और क्वेश्चन देखिएगा, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं एलसीएम। ट्रिक से एलसीएम ऑफ सपोज कीजिए 15 और ले लूँ मैं 20 और एक आसान सही नंबर ले लीजिए, सपोज कीजिए 25। अब हम इसका एलसीएम मालूम करना चाहते हैं, तो देखिए ट्रिक क्या है। एलसीएम हो जाएगा 25 या 25 का मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर लिया हमने, 25 है, 25 है, तो एलसीएम इन तीनों का या 25 होगा या फिर 25 का मल्टीपल होगा। तो देखते हैं, इन 15 के हमने फैक्टर्स कर लिए प्राइम फैक्टर्स, 3 5, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए 2 2 और 5, 2 2 व 5। तो देखते हैं इस 25 में इन प्राइम फैक्टर्स में से कौन कौन से फैक्टर इसमें छुपे हुए हैं, यानी कि 25 के फैक्टर हैं। देखते हैं क्या 3 25 का फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको छोड़िए। क्या ये 5 इसका फैक्टर हो सकता है, हाँ ये 5 इसमें भी है तो इसका भी फैक्टर होगा, दोनों में है तो दोनों का अलग अलग चेक करना है। अब देखते हैं 2, 3 तो हमने चेक कर लिया, 2 को देखिए, क्या 2 25 का फैक्टर हो सकता है। आप इस बात को ऐसे भी जान सकते हैं, क्या 2 से 25 को हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, 25 का फैक्टर 2 नहीं है, जब 2 नहीं है तो 4 भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये ही वो फैक्टर हैं जो 25 में नहीं छुपे हुए हैं, तो इनसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 75 2 जा 150 और 150 2 जा 300, तो 300 इज द एलसीएम। ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं समझता हूँ आपको ये बात बखूबी समझ में आई होगी। इसके लिए आप कमेंट कीजिए सजेशन के लिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।